ज़ाकुरो का लॉकेट चमकता है और उसे अपनी माँ की याद आती है। यह पेंडेंट उसे सीधा उसकी माँ तक पहुँचाता है। जैसे ही ज़ाकुरो अपनी माँ को छूती है उसे उनकी पुरानी यादें दिखने लगती है। दूसरी ओर स्पिरिट अफेयर मंत्रालय में कुसीमात्सु सबको ज़ाकुरो और भविष्यवाणी गाओ की सच्चाई बताती है। ज़ाकुरो की माँ तुसिको हाने के पास एक शक्ति थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है। इसी वजह से भविष्यवाणी गांव के मुखिया ने जबरदस्ती तुसिको हाने से शादी कर ली क्योंकि वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल करना चाहता था। कुछ समय के बाद तुसिको हाने ने एक बेटे को जन्म दिया, ओमोडा का। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद मुखिया ने उसे हमेशा के लिए गाँव से दूर पहाड़ों के बीच एक गहरी जगह में बंद करवा दिया। तुसिको हाने अपने बेटे के बारे में जानना चाहती थी लेकिन मुखिया ने उसे कुछ नहीं बताया। वह ना तो उसका सम्मान करता था और ना ही प्यार। मुखिया चाहता था तुसिको हाने दूसरा बच्चा भी पैदा करे ताकि उसकी शक्तियों का और ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। एक दिन तुसिको हाने एक पेड़ पर बैठकर दूर से गांव को देख रही थी क्योंकि वह अपने बेटे ओमोडाका को देखना चाहती थी। उसी समय एक लड़खड़ारा पेड़ काट रहा था और तुसिको हाने नीचे गिर जाती है क्योंकि वो उसी पेड़ पर थी। यही उसकी मुलाकात ज़ाकुरो के पिता इनागा से होती है। पहले दोनों में थोड़ी नोक झोंक होती है लेकिन धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। एक दिन इनागा और तुसिको हाने एक आदमी को देखते हैं जिसकी पत्नी को आत्माएं उठा कर ले गई है। लोग मानते थे कि जब भी कोई गर्भवती इंसानी लड़की आत्मा द्वारा उठा ली जाती है तो वह वापस आधे आत्मा बच्चे के साथ लौटती है। ऐसी औरतों को समाज अपनाता नहीं था। कई बार उन्हें या उनके बच्चों को मार दिया जाता था। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। असल में कोई आत्मा नहीं थी बल्कि भविष्यवाणी गांव का मुखिया ही इन लड़कियों को उठवाता था। वह एक खास लोमड़ी आत्मा का अनुष्ठान करवाता था जिससे गर्भ में पल रहा बच्चा आधी आत्मा बन जाए। तुसिको हाने एक गायब हुई लड़की को बचाने के लिए मुखिया के घर जाती है लेकिन उल्टा मुखिया उसे ही थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता है। वहाँ ओमोडाका भी होता है लेकिन मुखिया ओमोडाका को अपनी माँ से मिलने नहीं देता है। तुसिको हाने गाँव से भागना चाहती थी तभी एनागा उसे देख लेता है। एनागा ओमोडाका को अपनाने के लिए भी तैयार हो जाता है क्योंकि वो तुसिको हाने से सच में प्यार करता है। वो दोनों भागने की तैयारी करते हैं लेकिन पकड़े जाते हैं। बाद में पता चलता है ओमोडाका एक दिन अपनी माँ को ढूंढते हुए उस जगह पहुँच जाता है जहाँ एनागा और तुसिको हाने प्यार कर रहे होते हैं। वो उन दोनों के ही बारे में अपने पिता यानी मुखिया को बता देता है। इससे मुखिया गुस्से में आ जाता है और एनागा को मार देता है। तुसिको हाने एनागा को बताती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वो बच्चा ज़ाकुरो ही है। एनागा की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि उसकी माँ ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। इसलिए उसके मन में बचपन से ही अपनी माँ के लिए जलन की भावना पैदा हुई। आखिरकार जब ज़ाकुरो पैदा होने वाली थी तब तुसिको हाने पर एक फॉक्स स्पिरिट का रिवाज किया जाता है ताकि उसका गर्भ में पल रहा बच्चा आधी आत्मा बन जाए। उस समय ज़ाकुरो जन्म लेती है जिसमें शक्तियाँ होती है। तुसिको हाने डर जाती है कि गाँव ज़ाकुरो को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। इसी डर से वह कुसीमात्सु की मदद से ज़ाकुरो को लेकर भाग जाती है। तुसिको हाने ज़ाकुरो और कुसीमात्सु के साथ रहने लगी लेकिन एक दिन वो गांव में वापस आई और उस समय गांव का मुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। अब नया मुखिया तुसिको हाने का बेटा ओमोडाका बन चुका था। ओमोडाका ने ज़ाकुरो और कुसीमात्सु को जाने दिया क्योंकि तुसिको हाने इस गांव में रहने के लिए तैयार हो गई थी। कुसीमात्सु बताती है ज़ाकुरो के गले में जो लॉकेट है वो उसकी माँ ने उसे दिया है। वही उसकी शक्तियों में काबू रखता है और उस लॉकेट की वजह से गांव का मुखिया उसे नहीं ढूंढ सकता है। ये सब सुनकर वो कसम खाते हैं कि वो ज़ाकुरो की जान ज़रूर बचाएंगे और उसे यहाँ वापस लेकर आएंगे।